बिहार में 3 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है। 13 जिलों में 94 सीटों पर चुनाव होना है। वैसे में भाजपा और जदयू एनडीए गठबंधन लगभग 50-50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वैसे में हम इस वक्त भागलपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ पूर्व महापौर दीपू वानिया हैं, व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, आनंद यादव हैं, प्रदेश में प्रवक्ता हैं, और रिंकू जी हैं, वो भी प्रदेश में प्रवक्ता हैं। सभी से बात करते हैं और निश्चित रूप से सवाल लेना चाहेंगे कि जिस तरह से भाजपा से अलग इस बार लोजपा चुनाव लड़ रही है, वैसे में क्या मानते हैं कि लोजपा कितना ज़्यादा नुकसानदेही हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट जदयू के ही खिलाफ उन्होंने उतारा है और बार बार कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार को वो जेल भिजवा देंगे। आए थे परसों। तो उनकी असलियत जनता जानती है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार में जो विकास का कार्य किया है उसका कहीं कोई सानी नहीं है। जनता भली भांति इस बात को समझती है कि वह एक वोटकटवा पार्टी के तौर पर जो है चुनाव लड़ रही है, और जनता का जो विकास का कार्य द्रुत गति से चल रहा है उसको बाधित करने के लिए जो है वो अपने हर जगह पे प्रत्याशी उतारे हुए हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इसको लेकर के और उनके चुनाव लड़ने से कोई विशेष असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जगह जगह में अगर जाया जा रहा है तो बताया जा रहा है, पब्लिकों का अगर मूवमेंट देखा जा रहा है तो बोला जा रहा है कि ये जंगल राज पार्ट 2, जंगल राज, जिस जंगल राज 15 साल पहले की बात की जा रही है, ये तो जंगल राज पार्ट 2 हो गया है। क्राइम बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। वैसे हम कैसे मानते हैं इस सवाल को लेकर? ये प्रोपेगेंडा है जंगल राज पार्ट 2 कहना। आप देख लीजिए कि हर गली नली बना हुआ है। बच्चियां जो पढ़ रही थी उनको मैट्रिक पास करने पर 10,000 मिल रहा है, इंटर पास करने पर 10,000 मिल रहा है। तो जंगल राज कैसे हो सकता है? ये जो बच्चियां 10 साल में पढ़ करके आज शादीशुदा हो गई, उसको वो खुद इस बात को समझती हैं कि नीतीश जी के इस योजना के चलते जो है उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो खुद साक्षर हो गई। अब आने वाली 7 पीढ़ियाँ उसकी जो है साक्षर होगी, क्योंकि एक महिला के पढ़ने से पूरा परिवार और पूरा वंश में जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है और वह शिक्षा के क्षेत्र अग्रसरित होता है। तो जंगल राज कैसे हो सकता है? कोई क्रिमिनल नहीं बन सकता। जो परिवार एजुकेटेड है वह नौकरी की ही सोचेगा, उसके मस्तिष्क का विकास होगा। तो मस्तिष्क का जिसका विकास होगा और वह एजुकेशन से होना है, और वह एजुकेशन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। युवाओं के बेरोजगार बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। किसानों की कर्ज माफ़ी, बेरोजगारों को भत्ता, क्योंकि महागठबंधन ने ऐलान कर दिया 10 लाख रोजगार देने की, और उस पर कहीं ना कहीं हावी दिख रहा है। हमारी बिहार में इस 15 साल में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जितने लोगों को रोजगार दिया गया, ये पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल की बात है। रही बात आरोप का, तो विपक्ष के लोग हैं वह आरोप लगाएंगे ही। और जो किसानों की बात है तो हर खेत तक जो है पानी पहुंचाने का जो है मुख्यमंत्री ने दिया है कि अगली बार जो है हम प्रत्येक खेत में पानी और बिजली पहुंचा देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो है प्रत्येक किसान को फसल क्षतिपूर्ति योजना के तहत सरकार के द्वारा उसके अकाउंट में, सीधे उसके अकाउंट में पैसा जाता है। बिचौलिए का कोई स्थान नहीं है। तो किसान हमारे यहाँ खुश हैं। बुवानिया जी 5 साल मेयर रहे हैं भागलपुर के, कितना ज़्यादा विकास हो पाया? क्या कुछ काम हो पाया? क्या कुछ बाकिया है? अगर फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो जो काम बचे हुए हैं कैसे उसको पूरा करने का काम करेंगे? देखिए, भागलपुर के अंदर मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद जो विकास और शहरों में हुआ है उसकी तुलना में हमारे भागलपुर में विकास बिल्कुल नग्न है। पिछले 15 साल से हमारे जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं शहर के अंदर, सांसद हों या हमारे विधायक हों, तो इनके द्वारा कोई भी ऐसा कोई बड़ा काम शहर में नहीं किया गया है जो कि दिखे लोगों को कि इन्होंने बड़ा काम किया है। जब मैं मेयर था तो अपने कार्यकाल में मैंने एक 525 करोड़ की पेयजल की योजना लाई थी और शहर को स्मार्ट सिटी में चयन करवाया था। पिछले 3 साल से स्मार्ट सिटी में कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस बार क्या है कि जो एनडीए की सरकार, जो हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने काफ़ी विकास किया है, ये तो लोगों को दिख रहा है। और हर बार ये भागलपुर का दुर्भाग्य है कि पटना में सरकार कोई और रहती है और भागलपुर से जनप्रतिनिधि कोई और रहता है। इस बार मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि एनडीए के उम्मीदवार जो रोहित पांडे जी हमारे हैं, उनको सब लोग मिलके जिताएं, और एनडीए की जो हमारी सरकार बनेगी, जो हम लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो अगर ये मौका जनता ने अगर दिया इनको, तो भागलपुर का विकास चौमुखी विकास होगा।
ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ और इसमें मेरा भी पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन भागलपुर की जनता तो कह रही है कि एक साल में अजय मंडल को सांसद में जिताया, कोरोना काल में कहीं नज़र ही नहीं आए। देखिए, आप ये जानते हैं कि हमारे सांसद जो है अजय जी, उनका बाईपास सर्जरी हुआ है, तो थोड़ी सी क्या है कि उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। अभी भी उनको कोरोना हो गया, तो इम्यूनिटी जिसकी थोड़ी कमज़ोर होती है, हम लोग जानते हैं, तो उस पर कोरोना का अटैक ज़्यादा होता है। फिर भी हमारे सांसद अजय मंडल जी ने जो काम किया है, चूँकि उनको लोगों के बीच में कहने की आदत नहीं है। लोग क्या होते हैं कि चार ना करते हैं, उसको रुपया बताते हैं। वो आदमी क्या है, रुपया करता है और चवन्नी भी नहीं बोल पाता है कि हम चवन्नी काम किए हैं। क्योंकि देखिए, अभी जो है आप जानते हैं कि जो ये प्रधानमंत्री जी ने विक्रमशिला पुल का जो किया है अभी, ये आप किसके खाते में देंगे? सांसद कौन है आपका? अजय मंडल जी, उनके कार्यकाल में हो रहा है। आपका क्या नाम है, ये 4 लेन का टेंडर हो रहा है, अभी जो है 4 लेन का टेंडर हो रहा है, कल टेंडर है, 3600 करोड़ रुपए का टेंडर है ये। और बाईपास चालू हो गया। भागलपुर हसदिया का रोड का जो है टेंडर होने जा रहा है। आपका भागलपुर से जो मिर्जा चौकी रोड है, ये पहली वाली जो NH है, इसका टेंडर होने जा रहा है। 1100 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है। तो मतलब इतना काम हुआ है, मगर क्या है कि लोगों के बीच में जो हमारे माननीय सांसद को जो लोगों के बीच में बताना चाहिए था, वो नहीं बता पाए हैं। इसलिए जनता में आक्रोश है कि अजय मंडल जी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आज हमारे सांसद भी आने वाले हैं और अपने जो काम किए हुए हैं वो आप लोगों को बताएंगे कि हमने क्या काम किया है। लेकिन वैसे में चिराग पासवान लोजपा के अगर सुप्रीमो आए थे, उन्होंने तो बोल दिया 7 निश्चय में बड़ी भ्रष्टाचार हुआ है, जेल भिजवा देंगे 10 नवंबर को। क्या मानते हैं, नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी माना जा सकता है? वो हम कह सकते हैं कि वो उनकी मानसिकता है। उनको ये बात एक सम्मानीय नेता के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि चिराग जी भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं और एक पढ़े लिखे व्यक्ति से हम लोग ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं कि इस तरह की अशोभनीय भाषा में किसी भी राजनेता के लिए बोले। फिर भी वो उनका अपना विचार है। और हमारे, मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में जो मेरे नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनके ईमानदारी पर शक करना, हम लोग कहते हैं ना कि आकाश में जैसे सूरज को दिया दिखाना, वो मैं कह सकता हूँ हमारे नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई भी व्यक्ति कोई दाग नहीं लगा सकता है। क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं है, परिवारवाद नहीं है उनका। उनको ये नहीं है कि मेरे बाद मेरा बेटा राजनीति करेगा, मेरी बेटी करेगी, ये उनके अंदर नहीं है। वो समर्पण भावना से हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश के लिए समर्पित हैं, उसी तरह हमारे बिहार के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार समर्पित हैं। 10 तारीख को फिर से पूर्ण बहुमत आ रही है, फिर से एक बार नीतीश कुमार प्रदेश के कोई है ही नहीं टक्कर में। 100% हम लोग सरकार बना रहे हैं। और जो भी बिहार का विकास थोड़ा रुका हुआ है, जितनी योजनाएं अभी आपको मालूम है कि अभी उद्घाटन हुआ है, अगर ये सारी योजना धरातल पे आ जाएगी तो बिहार का एक भारतवर्ष में नाम हो जाएगा और बिहार हमारा सबसे आगे प्रदेश रहेगा विकास के मामले में। तो निश्चित रूप से महापौर भागलपुर के दीपू भुवानिया और प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, और निश्चित रूप से कई चीज़ों को, कई कामों को, कई विकास के कामों को गिनाया है, जो कि ज़रूर भागलपुर की जनता को मिलेंगे। वैसे मैं लास्ट सवाल लेना चाहेंगे कि भागलपुर विधानसभा में जदयू कितने सीटों पर जीत के लिए आश्वस्त है? देखिए, हम लोग NDA की बात कीजिए, आप जदयू की मत बोलिए मुझे आप। हम लोग भागलपुर की जो 7 सीटें हैं, 7 सीट हम लोग जीत रहे हैं। निश्चित रूप से 7 सीट पर विजय की घोषणा कर रहे हैं। और आगामी 10 नवंबर को जब चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, तो आखिर फिर से एक बार नीतीश और मोदी जी की सरकार बनेगी या तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की तरफ लोग युवा जा रहे हैं। वैसे में देखना दिलचस्प होगा 10 नवंबर को, यह बिहार का दिशा और दशा निश्चित रूप से तैयार किया जाएगा। सनमार्ग लाइव 7 के लिए भागलपुर से मैं कौशल कुमार।